नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। हमको भी नाव पर सवार होना है। अच्छा, पहले आप ये बताइए कि यह नाव पंजीकृत है कैसे? ओ, ये पंजीकृत संख्या है। हाँ, लगता तो है कि यह नाव पंजीकृत है। अच्छा, आप ये बताइए कि क्या आप नाव चलाने के लिए प्रशिक्षित हैं? कैसे? ओ, ये आपका आईडी कार्ड है। अच्छा, ठीक तो लग रहा है। इसका मतलब आप जो है नाव चलाने के लिए प्रशिक्षित हैं। ठीक है। अच्छा, आप ये बताइए कि सुरक्षा के कौन कौन से सामग्री आप नाव में रखे हैं? क्या है यहाँ? लाइफ जैकेट। ओ, ये लाइफ जैकेट है। बहुत अच्छी बात, लाइफ जैकेट है। और क्या है? ये रस्सी भी देख रहे हैं। हाँ, रस्सी भी रहना चाहिए नाव में। और यह डब्बा है, पानी का बोतल है और हवा भरा ट्यूब भी है। इसका मतलब सुरक्षा की सामग्री है नाव में। अच्छा, आप नाव पर सवार जो जितने व्यक्ति किए हैं लगान क्षमता से अधिक तो नहीं किए हैं? अच्छा, हम इसकी जांच करते हैं। यह जो सफेद पट्टी है, यह सफेद पट्टी यह पानी के ऊपर रहना चाहिए। हाँ, पानी के ऊपर लग रहा है। इसका मतलब इस नाव पर सवार होना सुरक्षित है। सवार हो इस नाव पर हो सकते हैं। लगता है आप इस नाव पर हमें सवार होना है। चलो हम लोग नाव में बैठने दो। चलो 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 चलिए नाव वाले भैया, चलिए। समिति आदर्श विद्यालय से हूँ। मैं पानी में डूबने से बचाव के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। आज मैं पानी में डूबने से बचाव के पर बोलना चाह रहा हूँ। बच्चों, पानी हमारे जीवन के लिए जरूरी है, पर लापरवाही से यह खतरनाक भी हो सकता है। हमें कभी भी अकेले नदी, तालाब या कुएं के पास नहीं जाना चाहिए। नहाने या तैरने जाए तो हमेशा किसी बड़े के साथ जाए। अगर कोई डूब रहा हो तो खुद बचाने ना जाए, तुरंत किसी बड़े को आवाज लगाए। बरसात में गड्ढों या नालों के पास खेलना नहीं चाहिए। सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा। धन्यवाद। विद्यालय आपका प्रबंधन समिति आदर्श विद्यालय जिला पीछे से हूँ। आज मैं नाव दुर्घटना से बचाव विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। साथियों, भारत में बहुत से गांव, कस्बे और शहर नदियों के किनारे बसे हैं। स्कूल कई लोग रोजाना नाव से नदी पार करते हैं। स्कूल जाने के लिए, बाजार जाने के लिए या काम पर जाने के लिए नाव डूबने की घटनाएं तब होती है जब हम सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करते। कभी नाव में ज्यादा परिवार सवारियां बैठ जाती है, कभी मौसम खराब होता है तो कभी नाव पुरानी और टूटी होती है। हमेशा याद रखना चाहिए, सुरक्षा सबसे पहले। नाव में चलते समय कतार में रहे, धक्का मुक्की ना करे। अगर संभव हो तो लाइफ जैकेट जरूर पहने। नाव चलने वाले मल्लाह की
बात ध्यान से सुने और निर्देश का पालन करें। बरसात या तेज हवा के समय नाव की यात्रा से बचना चाहिए। अगर नाव में पानी भरने लगे तो घबराए नहीं, संतुलन बनाए रखें और नाविक की सहायता करें। अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो तुरंत किनारे आने की कोशिश करें या लकड़ी, बांस या किसी तैरने वाली वस्तु का सहारा ले। साथियों, हम सभी को यह समझना चाहिए कि सावधानी दुर्घटना से बेहतर है। थोड़ी सी सतर्कता, थोड़ी सी समझदारी को कई जिंदगियां बचा सकती है। आइए हम सब यह संकल्प लें कि नाव की सवारी करते समय हम हमेशा सुरक्षा नियमों का पालन करेंगे और दूसरे को भी जागरूक करेंगे। सदस्य आदर्श विद्यालय तुलसिया डिगरगंज जिला किशनगंज से हूँ। आज मैं पानी डूबने से बचाव विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पानी हमारे जीवन का आधार है। हमारे सभी भोजन, खेती और पर्यावरण सबके लिए पानी जरूरी है, लेकिन जब हम लापरवाही करते हैं तो यही पानी हमारे लिए खतरा बन जाता है। हर साल कई बच्चे और बड़े पानी में डूबने की घटनाओं के शिकार हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण होता है सावधानी की कमी, तैरना न आना और गहरे पानी में उतर जाना। हमें याद रखना चाहिए कि नदी, तालाब या नहर में कभी भी अकेले नहीं जाना चाहिए। नहाने या तैरने समय किसी बड़े व्यक्ति की मौजूदगी जरूरी है। या जहाँ पानी की गहराई पता ना हो वहाँ उतरना बहुत खतरनाक है। अगर किसी को डूबता देखे तो खुद पानी में कूदने से गलती ना करे। तुरंत किसी बड़े को बुलाए या किसी रेस्क्यू या डंडे की मदद से दूर सहायता करे। बरसात के दिनों में सड़क या नाली का पानी भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उसमें गंदे या तेज बहाव छिपे होते हैं। साथियों, हम सबको यह संकल्प लेना चाहिए कि हम खुद सुरक्षित रहेंगे और दूसरों को भी सावधानी के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि छोटी सी सावधानी बड़ी दुर्घटनाओं से बचाती है। धन्यवाद। स्मित कुमार, बाल पर्यटन आपदा प्रबंधन समिति, आदर्श मध्य विद्यालय तुलसिया डिगरगंज जिला किशनगंज से हूँ। मैं पानी से डूबने के बचाव के बारे में कुछ बोलना चाह रहा हूँ। पानी हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन लापरवाही से यह खतरनाक भी हो सकते हैं। हमें कभी भी नदी, तालाब या कुएं के पास नहीं जाना चाहिए, ना खेलना चाहिए। नहाने या तैरने जाए तो किसी भी बड़े के साथ ही जाए। गहरे पानी में कभी ना उतरे। अगर कोई डूब रहा हो तो तुरंत किसी बड़े को आवाज दे खुद बचाने की कोशिश ना करे। बरसात के समय गड्ढे या नालों के पास भी ना जाए, क्योंकि वहाँ पानी से बहाव तेज होता है। अगर हम सावधानी रखेंगे तो दुर्घटना से भी बच सकते हैं, इसलिए याद रखें, सावधानी सुरक्षा। धन्यवाद। मान लिए कि एक डूबे हुए व्यक्ति को रेस्क्यू करके लाए हैं, तो सबसे पहले इसको देखेंगे इसमें कि पहले तो करना है कि खुली हवा में इसको लेटा देना है। शर्ट का बटन और बटन लगा हुआ है तो बटन को खोल देना है, उसको फ्री कर देना है पूरी तरह से। उसके बाद देखना है कि इसका सांस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पता करेंगे। सांस नहीं चल रहा है, अगर सांस नहीं चले, सांस का पता करते नहीं चल रहा है। उसके बाद धड़कन का भी पता करेंगे कि धड़कन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो धड़कन का पता करने के लिए गले के नीचे दोनों उंगली को यहाँ दबा करके देखेंगे तो पता चलेगा धड़कन चल रहा है। तो धड़कन पता करने का ये तरीका है कि दोनों उंगली जो है गले के जस्ट नीचे यहाँ रख करके देखेंगे तो पता चलेगा कि धड़कन चल रहा है। दूसरा तरीका है, इसके नवज को भी पकड़कर हम पता कर सकते हैं कि धड़कन इसका चल रहा है कि नहीं चल रहा है।
ठीक है। तो क्या देखा गया कि इसका सांस नहीं चल रहा है लेकिन धड़कन चल रहा है। तो पहले तो एम्बुलेंस के लिए फोन कर देंगे 102 और 108 में, और जब तक एम्बुलेंस नहीं आती है तो यह प्राथमिक उपचार हम करेंगे। तो यहाँ पता क्या हुआ कि सांस नहीं चल रहा है, धड़कन चल रहा है। तो सांस लौटाने के लिए सीपीआर करना होगा। तो सीपीआर के लिए जो है क्या करना है, सबसे पहले उसके मुंह को देख लेंगे, कोई गंदा उंदा लगा हुआ तो नहीं है, नाक में कोई गंदा फंसा हुआ तो नहीं है, उसको साफ कर लेना है। उसके बाद इसके मुंह डालकर 2 बार सांस डालना है। 2 बार सांस डालने के बाद छाती के से 2 इंच नीचे, छाती से, ये छाती है, छाती से 2 उंगली जो है नीचे बाएं हाथ के ऊपर दाएं हाथ को रखकर, ये हाथ पूरा टाइट रहना चाहिए जो है। इसको 2 बार सांस देने के बाद क्या करना है, 30 बार इसको जल्दी जल्दी दबाना है। कितना बार दबाना है? 30 बार। देखो कैसे करना है। पहले जो है इसके मुंह में 2 बार सांस भरना है जोर से। उसके बाद क्या करना है, 30 बार जल्दी जल्दी दबाना है। कितना बार? 30 बार दबाना है। 30 बार दबा दिए, ठीक है। यह क्रिया बार बार करेंगे, तब तक करेंगे जब तक उसका सांस लौटकर नहीं आ जाता है, ठीक है। ऐसा करने पर मान लो अब उसका सांस लौटकर आ गया। अब देखेंगे कि इसके पेट को छू करके देखेंगे कि पानी तो नहीं भरा हुआ है पेट में, लगता है पेट में पानी है। तो क्या करेंगे, इसको जो है उल्टा लेटाएंगे और पेट के नीचे एक तकिया को रख देंगे। थोड़ा सा पेट के नीचे क्या करना है, क्या रखना है, तकिया रखना है। अगर तकिया नहीं मिले, कोई ऊंचा जो है सामग्री, कुछ भी वस्तु जो है पेट के नीचे रख देना है। और यहाँ पर अब उसके बाद जो है इस पीठ को क्या करना है, दबाना है। दबाएंगे तो क्या होगा, उसका पानी जो है, पेट का पानी क्या होगा, निकल जाएगा। पानी जितना अगर पेट में भरा हुआ है तो क्या होगा, निकल जाएगा, ठीक है। एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका यह है कि इसके पैर को मोड़ना है। दोनों पैर को मोड़ देंगे, ठीक है। मोड़ने के बाद इसको जो है इस तरह से बार बार जो है इस तरह से करने से क्या होगा, अगर पानी पेट में है तो निकल जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया। फिर और एक तरीका है, ये जो है दोनों पैर को ऐसे सीधा, ऐसे जितना उठा सकते हैं, इसको क्या करना है, इस तरह से उठाना है पूरी तरह से। अगर पेट में पानी भरा हुआ है तो क्या होगा, पानी निकल जाएगा। इस तरह से करेंगे, पानी निकल जाएगा। समझ में आया? तो डूबे हुए व्यक्ति को अगर हम बाहर निकालते हैं, अगर पेट में पानी है भरा हुआ तो इस तरह से निकाल सकते हैं। और सीपीआर कैसे होता है समझ गए? समझ में आ गया सबको? चलिए, धन्यवाद।